हेलो एंड वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे और मस्त होंगे। इसी तरह से जुनून के साथ पढ़ते रहेगा। सेशन को आगे बढ़ने से बता दूं आपको पहले कि अपन पार्ट 4 इसके डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 4 अब तक अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि अपन कम से कम 200 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली वाली जो लेक्चर्स को आप पूरा देखिएगा, फिर इन चीज़ों तक चलते हैं आगे। ठीक है, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉमन एरर्स का, यानी आपको एक कॉमन एरर्स आपके किस तरह के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो एक टॉप लेवल के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, जो भी बंधु भाई बहन साथी इस चैनल पर नया है, एक बार जो कि सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बात करेंगे आपके पीडीएफ्स की, तो एक बार फिर से बता दें, पीडीएफ के लिए भी आपका टेलीग्राम चैनल इंग्लिश समाधान के नाम से है, तो आप वहां से अपनी टेलीग्राम पर जाके अपनी पीडीएफ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो लाडलो चलिए सेशन को बिना टाइम गंवाए आगे बढ़ाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चंस की बात करें तो पहले हमेशा डायरेक्शन पढ़िएगा। डायरेक्शन में आपका एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है वो चीज आपको आनी चाहिए। क्या कह रहा है, फॉलोइंग द क्वेश्चन सेट आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। किसी प्रकार की एरर हो सकती है ग्रामेटिकल या फिर आपकी इडियोमेटिक लैंग्वेज की, तो इस तरह की चीजें गलतियां पूछी जाएंगी इससे, तो उनको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक देखिएगा, आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैड टोल्ड। देखिएगा पहला सेंटेंस आपका कुड नॉट यानी पास्ट में है, कैन का कुड हो गया, इंडेफिनिट में है, तो यानी मैं इस चीज को रिकॉल नहीं कर पाया कि उसने मुझसे क्या कहा था। जो उसका मोती नहीं है, मोती है। ठीक है, मोती व्यक्ति का नाम है। तो अबाउट हर कंसर्न विद मोती। कंसर्न का मतलब होता है चिंता भी होता है और संबंध भी होता है। कंसर्न के दो मीनिंग होते हैं, संबंध भी होता है, कंसर्न होता है संबंधित। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, आगे वाले से पहले कोई जो है कि रिकॉल नहीं कर पाया, बताया था पहले, तो फिर क्या हो जाएगा, हैड टोल्ड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मित्र। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चीजों को आगे लेके चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। यानी केवल 2 सिपाही थे। कितने की बात कर रहा है, 2 की। 2 के लिए मित्र ईच एंड एवरी नहीं आता, क्या करेंगे यहां पर आपके एवरी को हटा देंगे, ईच एंड एवरी को हटा क्या करेंगे, ईच एंड एवरी को हटा दो यहां से, यानी ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, यानी एक जो है कि सिपाही 5 पुलिसमैन के बराबर था, ऐसा माना गया है। तो यानी 2 के लिए ईच का प्रयोग कर सकते हैं और 2 से अधिक के लिए एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द बॉय वॉज ट्रेम्बल्ड विद एंगर when she drowned all his books and article। ओके चलिएगा, देखो the boy was trembling with anger। tremble with fear, tremble with anger का मतलब होता है भय से कांपना। tremble का मतलब होता है कंपन करना यानी कांपना। जब उसने सारी उसकी किताब में और आर्टिकल को डुबो दिया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन आज जब पूछा गया, ही टुक टी एंड सेड, उसने चाय ली और कहा, इट टेस्टेड स्वीटली। देखो टेस्टेड आपकी अपने आप में एक वर्ब है, इसके साथ में आपका एडवर्ब नहीं, स्वीट होता है, केवल क्या आएगा, टेस्ट यानी फील, इनके साथ में एडजेक्टिव आता है। इट टेस्टेड स्वीट, स्वीटली नहीं, यानी एक इसको कैसी लगी, अच्छी लगी। उसने क्या कहा, एक बार दोबारा समझते हैं। जब उससे पूछा गया कि उसने चाय ली और कहा कि यानी किस तरह की थी, उसने कहा कि एकदम मस्त बढ़िया स्वीट थी। तो चाय कैसी थी, स्वीट ना कि स्वीटली। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, डू नॉट टॉक टू हिम, उससे बात मत कीजिएगा। ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। देखिएगा टेम्पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे तो यानी देखिएगा फ्रेज होता है इन अ टेम्पर। ठीक है, यानी गुस्से में, तो फिर आप क्या करेंगे, आर्टिकल लगाना पड़ेगा, इन अ टेम्पर, पूरा फ्रेज होता है गुस्से में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन अ टेम्पर की बात करेंगे तो फ्रेज होता है इन अ टेम्पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखिएगा 6 वाला। पीपल इन डार्विन हैड बिकम so accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warning which began this morning। यानी डार्विन में जो लोग थे वो जो है कि इतने एडिक्टेड, जो कि अकस्टम, उनको आदत हो गई थी किसी की साइक्लोन की वार्निंग के बारे में, चेतावनी के बारे में, कि उनमें से दैट फ्यू ऑफ देम, उनमें से न के बराबर लोगों ने कम ध्यान दिया किस पर, जो कि रेडियो पर वार्निंग दी जा रही थी, विच बिगिन
दिस मॉर्निंग, जो इस शुरू जो है कि सुबह शुरू हुई थी, ऑप्शन रहेगा आपका नो एरर, यानी कोई एरर नहीं है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिएगा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बेहतरीन है, हो सकता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कुछ चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। तो देखिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है सेंटेंस आपसे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। कुछ लोगों को सेंटेंस लग रहा होगा नो एरर, लेकिन मित्र ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, चीजें थोड़ी सी एडवांस होने वाली हैं। यहां पर वन ऑफ द के बाद में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर जो है कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग यहां पर किसके लिए, कोई कंपैरिजन के लिए नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कंपैरिजन के लिए आता है सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक के लिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यानी वो क्वेश्चंस हैं जिनको आपको केयरफुली आंसर करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर ए का मतलब क्या है, मोस्ट का मतलब यहां पर क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पॉइंट है, जब आपके कंपैरिजन की बात करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री वाली बात होती तो सेंटेंस सही होता, लेकिन यहां पर जो है कि इस तरह के कुछ दिया नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा समझिएगा, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आपको केयरफुली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर देखिएगा। यदि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको किसी प्रकार की। ठीक है, चलिए, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ऑरिजिनेट इन हिमालयाज। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एक रिवर का नाम है, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा द ब्रह्मपुत्र, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है और इससे पहले आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वेल नोन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी देखिएगा, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड, यानी जो जंगल में आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो है प्रॉपरली काउंटिंग की जाएगी, एंड नंबर्ड, उनको नंबर दिया जाना चाहिए, एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, और प्रॉपर जो है कि उनकी जो है कि रजिस्टर में एंट्री करनी चाहिए, कौन सा पौधा कहाँ लगा हुआ है, वाटरिंग कब करनी है, ये सारी चीज उसका रख रखाव के लिए, ताकि पता चल सके। तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। परसुएड का मतलब होता है मनाना, राजी करना, राजी करना। ठीक है, एल्योर बोल सकते हैं, एल्योर। ठीक है, चलिए, द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स, तो देखिए टीचर्स प्लुरल है तो वुमेन का भी आपका प्लुरल बनाना पड़ेगा, विमेन टीचर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये बाकी और सारी सारी चीजें सही हैं, तो मेजॉरिटी के हिसाब से आपकी वो प्लुरल है, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की जो है कि पॉइंट नहीं है। विमेन टीचर्स में क्या करेंगे, दोनों का प्लुरल बनाना पड़ेगा, वुमेन भी और टीचर्स भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा 11th वाला, दीज टाइप ऑफ बुक्स आर सर्टेनली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग सर्विस एग्जामिनेशंस। ठीक है, यानी इस तरह की जो किताबें हैं वो जो है कि मतलब निश्चित रूप से हेल्पफुल है उन विद्यार्थियों के लिए जो बैंकिंग सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दीज टाइप ऑफ बुक्स, तो या तो ये भी प्लुरल बनाना पड़ेगा या आपको सिंगुलर बनाना, तो क्या करेंगे, दीज टाइप्स, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या तो दिस टाइप ऑफ बुक कीजिए या फिर दीज टाइप्स ऑफ बुक्स कीजिए, या तो पूरा सिंगुलर होगा या फिर पूरा प्लुरल होगा। इस तरह की एरर आपका एग्जामिनर देता है, आपने नाउन में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, आई हैव बीन एडोरिंग हर फॉर द वॉइस विद विच सी इज गिफ्टेड। बहुत बढ़िया, देखो विद विच सी इज गिफ्टेड, यानी जिसके मतलब उसको जो भगवान के द्वारा जो आवाज दी गई है, मैं उस चीज की तारीफ करता हूं। एडोर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स हैं समझते हैं, जैसे आपका एडोर हुआ, एडमायर हुआ, बिलीव हुआ, रिलाई हुआ, ट्रस्ट हुआ। होप एटसेट्रा आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट फॉर्म। ठीक है, ना तो ये कॉन्टिन्यूस में आएंगी ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगी, ना किस में रखा जाता है, या तो उसको रखिए आप सिंपल प्रेजेंट में या फिर रखिए परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई हैव बीन एडोरिंग पूरे को काट दीजिए, आई एडोर हर फॉर द वॉइस विद विच सी इज गिफ्टेड, यानी मैं उस चीज की तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि उस तरह की आवाज उसको दी गई है। तो यहां पर आपका इसको आप जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बना सकते इसे। ठीक है, ये आप ये वर्ब ध्यान दीजिएगा, ट्रस्ट, रिलाई, बिलीव, एडमायर, एडोर, इस तरह की वर्ब्स हैं, इनके साथ में कभी कॉन्टिन्यूस नहीं बनाएंगे आप। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा,
और लीडर शुड बी नॉट सॉरी और लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन और कंट्री। देखो लेट के साथ में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, टू नहीं आता, ठीक है। पैसे में बनता है वो भी टू भी बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लीडर शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो इन आवर कंट्री, तो यानी मतलब हमारे नेताओं को जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको जो है बढ़ावा, उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, गोइंग टुवर्ड्स देम विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे समबडी नॉक्ड एट द डोर, ठीक है। देखो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, पहले इसमें एक वर्ड जुड़ेंगे वाइल। वाइल गोइंग टुवर्ड्स देम, उनके पास जाते हुए, सब क्या था उसके हाथ में, ट्रे में कुछ कप थे जिसमें चाय थी। समबडी नॉक्ड एट द डोर, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइल गोइंग टुवर्ड्स देम, उनके पास, उनके साथ जो है उनकी ओर जाते हुए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, 15 की बात करेंगे, देखिएगा ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटेंट। देखिएगा क्वाइट से पहले आपको एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है, ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal। इट्स यहां पर कंपनी के लिए आया है। चलो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वाइट से पहले एडवर्ब की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सुपरफ्लो यूज माना जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, दैट व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। ही आस्क्ड मी, ठीक है। इसके बाद में कंजंक्शन डबल लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वही कंजंक्शन जो रिलेटिव वर्ड बन जाता है, तो फिर क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट प्रिपेयरिंग, दैट को हटा दीजिए, सेंटेंस विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर दैट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड है वही आपका जो है रिलेटिव वर्ड बन जाता है, कंजंक्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा 17 की बात करेंगे, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years सिंस ही रोट a letter to me remind me of my lapses। लैप का मतलब होता है गलतियां या फिर कमी। It was almost नहीं, it has been, क्या करेंगे, it has been almost 10 years, यानी 10 साल का समय गुजर चुका है, कब से, since he wrote a letter to me, उसने जब से मुझे एक पत्र लिखा है मेरी गलतियों को रिमाइंड करते हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 10 साल का समय हो गया जब से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, बाय whom was he helped when he seriously wounded, यानी किसके द्वारा उसकी मदद की गई when he seriously wounded। देखो ये एक्टिव में नहीं रहेगा, क्योंकि इसने किसी को जो है कि घायल नहीं किया, इसको घायल किया गया किसके द्वारा, बाय ए टेररिस्ट, एक आतंकवादी के द्वारा, तो when he was, यहां पर आपको पैसे में बनाना पड़ेगा पॉइंट, तब आपका सेंटेंस सही होगा, ही वॉज सीरियसली वुंडेड बाय अ टेररिस्ट, यानी उसको जब एक आतंकवादी के द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया गया, तो आपके सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तब आपका पैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, 19 की बात करेंगे, सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग। देखिएगा उसके पास कुछ था जिस तरफ, जो कि आपका बाय द फ्लड फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, ठीक है, यानी उसके हाथ में कुछ छिपा हुआ था और ऊपर से उस पर साड़ी, मतलब जो कि साड़ी थी उसकी, तो उससे कुछ छिपा हुआ था, कैसा था वो, कंप्लीटली हाइड नहीं, कंप्लीटली हिडन या फिर टोटली हिडन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो आपका बी के साथ में थर्ड फॉर्म, तभी तो आपका पैसिव का कॉम्बिनेशन बनेगा, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आएगा, यानी जो क्या था वो कि उसकी साड़ी के फोल्ड करने से वो थोड़ा सा छिपा हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भैया जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस दैट लाइट ऑफर्स इज अ प्लेजर टू द ब्रेव, ठीक है। एक्सेप्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस, यानी हर प्रकार की जो कि चुनौती को स्वीकार करते हुए, दैट लाइफ ऑफर, जो कि जीवन देता है, अ प्लेजर टू द ब्रेव, ऑप्शन ई, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं। द ब्रेव का मतलब होता है बहादुर लोग, आर्टिकल किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव यानी पूरी कम्युनिटी को शो करता है, द ब्रेव यानी बहादुर लोग, द ब्यूटीफुल सुंदर लोग, ऐसे समझ लो, द ब्यूटीफुल सुंदर लोग, द पुअर गरीब लोग, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होंगी। अगला क्वेश्चन आपका 21, मिस्टर गुप्ता डिसोन्ड हिज सन ओनली बिकॉज ही वॉज मैरिड,
शेड्यूल कास्ट मैरिज। ओ, गुप्ता जी की थोड़ी सी मानसिकता है। देखो गुप्ता जी ने क्या किया, डिसोन का मतलब होता है संपत्ति से बेदखल कर देना, क्या बोल सकते हैं, इविक्ट। इविक्ट का मतलब भी होता है टू डिसोन फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से बेदखल कर देना। यानी गुप्ता जी ने अपने बच्चे को डिसोन यानी संपत्ति से बेदखल कर दिया। तो डिसोन पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही वॉज मैरिड नहीं, ही हैड मैरिड। ही हैड मैरिड शेड्यूल कास्ट गर्ल, उसने जो है एक शेड्यूल कास्ट की लड़की से शादी कर ली, तो भाई गुप्ता जी ने भगा दिया, बल्कि भाग यहां से। अगला क्वेश्चन आपका 22 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ही वॉज डिटरमिन्ड टू पार्टिसिपेट इन द कार रेस, यानी उसने जो है कि सोच लिया था कि यार कार की रेस में ही पार्टिसिपेट करना है। इवन दो ही न्यू, हालांकि वो जानता था दैट ही विल नॉट सक्सीड, उसे पता था कि वो सफल नहीं होगा। देखो ध्यान से, ही न्यू पास्ट इंडेफिनिट, डिटरमिन्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो ही विल नहीं, ही वुड। आपका आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन डी, उसे पता था कि वो सफल नहीं होगा। सक्सीड आपका वर्ब होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। द फादर फॉरबिड हिज सन टू वॉक, ध्यान दीजिएगा फॉरबिड अपने आप में नेगेटिव होता है, इसके साथ में नोट वोट नहीं आता, आगे नहीं दिया है कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए बता दें फॉरबिड के साथ कभी नोट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, द फादर फॉरबिड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर, ऑप्शन ई, कोई दिक्कत नहीं है। एरर देता है तो क्या करता है, फॉरवर्ड के साथ नोट लगा देगा जो नहीं आना चाहिए, अनटिल अनलेस इनके साथ भी नोट नहीं आता ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 24। दे एक्सक्लेम विद डिलाइट दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड सेड दैट दे हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर बिफोर। उन्होंने जो कि खुशी से एकदम आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि ये बहुत सुंदर पिक्चर है, और उन्होंने कहा कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। क्या हो जाएगा, दे हैड नेवर, क्या हो जाएगा, दे हैड नेवर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लाडलो, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है 25। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। पोर्टर का मतलब होता है कुली, यानी कोई भी जो है कि कुली अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना पूरा सामान था वो खुद लेके आए। ध्यान दीजिएगा, लगेजेस में एस नहीं आता, केवल लगेज का मतलब होता है सामान, तो आपके एस हटा दीजिए, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है मित्र। जो भी चीजें किसी प्रकार का जो सेशन आपको लगा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बाकी मैं सारी चीजें जो आपको अपडेटेड जिस टॉपिक पर वो चाहिए मैं थोड़ा सा आपके लिए और मेहनत करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए, अगला क्वेश्चन, तो आज का सेशन अपन यही समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके पीडीएफ्स वगैरह के लिए आपका टेलीग्राम चैनल यही है, आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएगी। बहुत जल्दी अपन एक एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे रन हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप चीज़ों को समझिएगा। और जो भी जैसा आपको सेशन लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, टेक केयर।